अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ कोर्स वेलकम टू द शो। आज बहुत अरसे के बाद आई एम एक्चुअली बैक टू द मॉर्निंग शो, और मॉर्निंग शो भी ऐसा जो मैं बहुत दिल से करना चाहता था, बहुत मतलब का करना चाहता था। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना मुझे कंपेल किया, इतना फोर्स किया that I should come back and start doing my morning shows again. So here I am with you, और इंशाल्लाह ये शोज़ बहुत अच्छे होंगे। आप इस वक्त 24 को देख रहे हैं। शो जो हमारा होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये वैसे नहीं मॉर्निंग शोज़ जैसे आपने हमेशा देखे हैं, थोड़े से इसके अंदर डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे, लेकिन बड़े कमाल किस्म के शोज़ होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये चाहता हूँ कि हम आपसे बात करें, मैं आपसे बात करूँ। यानी कि आपके घरों में तो मैं आता हूँ, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप अगर हमारे सेट पे यहाँ आ जाएं, मेरे पास यहाँ आ जाएं और मेरे साथ इस शो में शामिल हो जाएं। दैट वुड बी जस्ट अमेजिंग, जस्ट कम्प्लीटली अमेजिंग। यहाँ जो गेस्ट आएंगे वो उन्हें आप पसंद करते होंगे, उन्हें आप भी चुनेंगे। आप यहाँ पर आके हमारे किचन के अंदर हमारे साथ खाना भी बना सकते हैं। Yeah, if you're a husband, you can still come here. If you're a wife, you can still come here. If you're a sister or a mother or a daughter, you can still come here. Even if you're a kid, you can actually come here and work with us. And by the way, हम आपको मौका देंगे कि आप हमसे अपनी ज़िंदगियों को शेयर करें। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट शो है ये। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होगी, जितना आपका पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ओपन लाइंस कर दूंगा, फ़ोन लाइंस खोल दूंगा। आपने बेसिकली मुझसे बात करनी है। हर रोज़ सुबह हम बड़े मज़े मज़े की बातें किया करेंगे, बहुत मज़े मज़े की, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में होना चाहिए, जो नहीं हुआ, और जो हम कर सकते थे, जो हमने नहीं किया, ये सारी की सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत सारे गेस्ट होंगे जो उनको आप जानते हैं, आप पसंद करते हैं। उनसे आप ज़िंदगी के हैक्स भी सीख सकेंगे, यानी टोटके भी सीख सकेंगे। आप स्किन केयर के बारे में भी जान सकेंगे, आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी जान सकेंगे, और साथ साथ जान सकेंगे शो बिजनेस में हो क्या रहा है। प्लस एक चैलेंज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। हम आपको कुछ पैसे देंगे, या लिटरली सम मनी, और आपको शॉपिंग करनी होगी उस पैसे के साथ। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत होगी। आपको मेरे पास यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे देने के बाद विल सी कि आप उन पैसों से क्या ले सकते हैं, और कोई एक विनर होगा जो हमारे बहुत बड़े ग्रैंड प्राइज़ का विनर होगा। साथ साथ जो हमें कॉल करेगा, अगर हमें किसी की कॉल बहुत अच्छी लगती है तो उसको हम बहुत बड़े बड़े से गिफ्ट भी देने वाले हैं। ये सब कुछ होगा हमारे मॉर्निंग शो के अंदर। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द शो। सुबह सुबह के वक्त आपको नाश्ता बनाना पड़ेगा। मैं भी बनाऊंगा, लेकिन आपको नाश्ता बनाना पड़ेगा। मैं अपनी चाय, कॉफ़ी, व्हाटएवर आई हैव, मैं वो ले लूँगा, एंड देन फिर यहीं से खड़े होके बैठ के मैं बात किया करूँगा। हमारे पास डिज़ाइनर्स आएंगे, और अगर आपका होम बेस्ड बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको लगता है कि आपको पैसा बनाना चाहिए, तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। यू कैन कम हेयर, इधर ही आ जाइए मेरे साथ, मेरे सेट पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप बताएं कि एग्जैक्टली आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं या चाहती हैं। इमेजिन करें कि अगर आपके पास एक ऐसा मौका हो जहां आप 1 लाख रुपए 1 महीने में बना सकते हैं, कैसे होगा ये भी साहब आपको बताऊंगा। आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, दिस गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट शो। अच्छा, मैंने इसको खुद ही सब्ड्यूट शुरू किया। यूजुअली मेरे शोज ऐसे नहीं होते, यूजुअली बहुत हंगामा होता है। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ म्यूजिक एंड ऑडियंसेस एंड ऑल। बाय द वे, ऑडियंस भी आएंगे, और हमारे यहाँ ऑडियंस आएंगी 1 महीने के बाद। आफ्टर 25 शोज़ जब हम कर लेंगे तो हम ऑडियंस का भी इंक्लूजन करेंगे, और ऑडियंस के इंक्लूजन में एक बात बड़ी ख़ास होगी, यहाँ जो आएगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएगा। ऑफ कोर्स आपको सिंपली एक बात करनी है, सामने नंबर दिया होगा, आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद हम आपसे बात करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, अगर आपकी कॉल हमें बहुत अच्छी लगी तो आपको बहुत सारे गिफ्ट दे देंगे। मेरी इस टीम ने दिन और रात मेहनत की है। हम यहाँ पर, अब आप हमें 12 बजे भी देख सकेंगे। हम यहाँ पर अपनी क्रिकेट की ट्रांसमिशन जो है, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन, वो भी कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने बेतहाशा मेहनत की है। आज के दिन मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाऊंगा। कौन लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये सेट बनाया है, कौन लोग हैं जो कैमरे के पीछे हैं, कौन लोग हैं जो एक्चुअल मेरी टीम है, जो कोर हैं जिनके बगैर ये शो हो नहीं सकता। असल में होता क्या है, चूँकि मैं साहिर लोधी हूँ, इसलिए क्रेडिट सारा मुझे मिल जाता है, बिकॉज मैं स्क्रीन का फेस हूँ। लेकिन इन ऑल एक्चुअलिटी, इन ऑल रियलिटी, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन और रात काम करते हैं। मैं 8:30 बजे आता हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई गेट द क्रेडिट, ओहो भाई का शो आ गया। नो, बट द पीपल हु वर्क रियली हार्ड, जो यहाँ दिन और रात काम करते हैं, जो यहाँ सुबह 6 बजे से आ जाते हैं और आप तक शो पहुँचाते हैं, असल में वो लोग हीरोज़ हैं। तो उन हीरो से भी आपको मिलवाऊँगा। फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ,
उम्रों का ज़रा फ़र्क है, लेकिन कमाल किस्म के लोग हैं। ज़िंदगी में कभी किसी बात पे उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो एक जैसा सोच सकते हैं। खातून ज़रा कम उम्र की हैं और जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से बड़ी उम्र के हैं, तो कभी कभी उनको भी बुला लिया करेंगे। एंड बाय द वे, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, दैट मीन्स अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है, तो हम आपको बुलाएंगे, आप हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखेंगे, आपसे कुछ सवालात करेंगे, एक छोटा मोटा सा गेम खेलेंगे। अगर आपको लगा कि आप उसमें, अगर हमें लगा कि आप जीत गए हैं, तो आपको एक बड़ा सा प्राइज़ देके हम यहाँ से रुखसत कर देंगे। साथ साथ हमारे पास किचन होगा। अच्छा, अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, किचन मारफा वालों का है। मारफा के जो ओनर हैं जाहिद साहब, वो दोस्त हैं मेरे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप आ जाएं, आपके नाम से हम लोग किचन शुरू कर रहे हैं। अब इस किचन की ख़ास बात क्या है, अगर आप पूरे पाकिस्तान से कहीं भी कभी भी लाहौर आ रहे हैं तो आप हमारे शो पे आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे शेफ़ के साथ बैठ के खाना बना सकते हैं, हम कपल्स को दावत देंगे। और अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे लिए ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया, तो आपकी शिकायत हम दूर करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मारफा किचन के अंदर आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके लिए खाना बना देंगे, खाना आपका काम है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेकिन एक ऐसा शो जिसे आप अपना कह सकते हैं, एक ऐसा शो जो आपके लिए होगा, एक ऐसा शो जिसके बगैर आपकी सुबह नहीं हो सकती। आई होप कि हम ऐसा शो करने में कामयाब हो जाए। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा शो करूं जिसके अंदर आम लोग जो हैं वो आएँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम हीरोज़ की बात करते हैं। हीरोज़ कौन लोग होते हैं जो ज़िंदगी में या माशरे को चेंज करते हैं, वो हीरोज़ कहलाते हैं। हमारे माशरे में हीरोज़ के लिए कोई बात नहीं करता, लिटरली कोई बात नहीं करता। मैंने कल परसों की बात है कि मैं जब यहाँ पर शो के लिए आ रहा था, अपने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था, तो मैंने एक खातून को देखा जो रिक्शा चला रही थी। उनके चेहरे पे एक कहानी थी, लेकिन उस कहानी को कोई नहीं जान सकता। अगर तुम्हारी कोई कहानी है और तुम्हें लगता है कि तुम हमसे डिस्कस करना चाहते हो या चाहती हो, कम हियर, ये आपका शो है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आके अपनी कहानी को हमारे साथ शेयर करें। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया कि पाकिस्तान में ये गलत है, वो गलत है, ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है। कब तक करते रहेंगे? कब तक अपने आप को ये समझाते रहोगे कि बिल्कुल ठीक नहीं है चीज़ें? मैं इधर देख लूँ, इधर देख लेता हूँ, सॉरी मैं उधर ही देख रहा था, कोई बात नहीं। ये सारे फंबल्स आपको मिलेंगे। मैंने ज़िंदगी में कभी फंबल्स को करेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। रीज़न उसका ये है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर ज़िंदगी में आप फंबल करते हैं तो आप बहुत ह्यूमन होते हैं। फंबल माने गलती है, गलती से सीख लीजिए, लेकिन अगर आप उसे करेक्ट करेंगे तो आप पे ना फरिश्तों का गुमान होने लगता है। और मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। तो आपकी कॉल्स, आपकी लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर जो है वो सामने दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो वो लग जाएगा और आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज से हम कॉल शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा हर कॉलर जो हमें कॉल करेगा, अगर उसकी कॉल हमें बहुत पसंद आती है तो कुछ ना कुछ प्राइस हम उसको ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना फ़ोन उठाएं और आप हमें कॉल करें। इनफैक्ट राइट नाउ माई डैड इज़ एक्चुअली वॉचिंग दिस। पापा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई लव यू। मैंने हमेशा जब भी नए शो शुरू किए हैं तो यूजुअली पापा मेरे साथ सेट पे होते हैं, बट आई थिंक ही इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक और सम टाइम, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आपको। मेरी फैमिली में सभी हैं, शाइस्ता भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो भी इफ़ दीज पीपल आर हेयर इन लाहौर, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। वरना मैं ज़ाहिर है मेरे लिए इस वक्त मसला ये है कि मैं 19 नवंबर तक लाहौर से जा भी नहीं सकता। मेरे जो दिन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि मैं 5 दिन लाहौर में रहा करूँगा, 2 दिन कराची में रहा करूँगा। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 19 नवंबर से पहले अम्मा को स्काइप पे ले लूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अम्मा सबकी एक ही जैसी होती हैं। जब मेरी अम्मा को आप स्काइप पे देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको अपनी अपनी वालदाओं से हमेशा डरना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी में कुछ हो जाए, अम्मा का मूड कब अच्छा है कब बुरा है, नो वन नोज़। बट आई लव यू अम्मा, आई लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच। आई मिस आवर संडे ब्रंचेस, बिकॉज संडे को हमारी फैमिली सबके साथ होती है, सब अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन संडे को हम लोग सब एक साथ खाना खाते हैं। तो आई मिस दैट। टाइम इज़ टू से हेलो टू आवर गेस्ट। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आमना राज एंड न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट शो, सो यू आर द फर्स्ट गेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं न्यूज़ का एक मॉर्निंग शो करने जाऊँगा, दैट टू बी वन ऑफ माई फेवरेट चैनल्स 24। तो मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू शो। Thank you. आई होप यू डू रियली गुड। आई होप सो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सो यू डू टेल, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स होते क्या हैं हमारे यहाँ आजकल? स्किन के वेरिड प्रॉब्लम्स होते हैं। समझ लें स्किन की बीमारियों से लेके खूबसूरती तक के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे जो हैं वो डर्मेटोलॉजी की रेंज में आते हैं। बचपन में कहते थे कि वो खूबसूरती जो है वो तो
लोगों की नज़रों में होती है, इट्स इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर एंड ऑल दैट, तो वो सही नहीं है क्या? वो किसी हद तक ठीक है, यस आई एग्री, लेकिन आजकल आपके पास इतने ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको अपने आप को बहुत तब्दील किए बगैर सिर्फ इन्हांसमेंट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, इवन टोनिंग पे फोकस कर सकते हैं, कोई फीचर्स आप थोड़ा सा इन्हांस करना चाहते हैं टू बैलेंस द लुक, तो वो किया जा सकता है। स्किन के प्रॉब्लम्स में स्किन, हेयर, नेल सब कुछ आता है, बालों के इश्यूज लोगों को होते हैं, नाखून ख़राब होते हैं, स्किन पे एक्जिमाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, एक्नी होती है। So I can ask you a few questions like अगर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको अगर आपको मेकओवर किया जाए, डू ओवर किया जाए, कौन कौन से पॉलिटिशियंस किन को ज़रूरत होगी, मैं ये पूछ सकता हूँ ना आपसे? हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस को जानती नहीं हूँ। नहीं, I don't think मैं पूछूंगा अभी, but I'm just saying. नहीं, of course if you show me a picture I can tell you कि इनको मैं क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब आज पहला शो है, डेफिनेटली हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे, कॉल्स भी लिया करेंगे जहाँ पर लोग आपसे डायरेक्टली बात भी कर सकेंगे, एंड ऑफ कोर्स दे वुड कम टू यू एंड आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल। बड़ा मसला होता है वेट मैनेजमेंट। लोग ये कहते हैं जी अच्छा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, अच्छा लंच करना चाहिए, अच्छा डिनर करना चाहिए, बीच में स्नैक्स बहुत हेल्दी लेने चाहिए। हाउ? देखिए, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आपने एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, आपकी जॉब शुरू होती है 8 बजे, आप उठे 7:30 पे हैं, तो आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। आप एक अच्छा सबसे पहले अगर आपकी जॉब 8 बजे शुरू होती है, मैं अपनी नदीम अंजुम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए भी ये बात, अगर आपकी जॉब 8 बजे शुरू होती है तो व्हाट टाइम डू यू नीड टू गेट अप? आपके ट्रैवल टाइम पे डिपेंड करता है, बट आपको 30 मिनट्स एटलीस्ट अपने मील्स को देने चाहिए, तीनों मील्स को एटलीस्ट 30 मिनट्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, और स्नैक्स को भी एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको देने चाहिए। सबसे पहली तो ये चीज़ है। उसके आपको बाद पता है ना आप हमारी कौम से बात कर रही हैं? हाँ। आप कहाँ लगा रही हैं हमें? हाँ 30 मिनट का मतलब 3 घंटे हो जाएगा? नहीं 30 मिनट आपको 30 मिनट तो ज़रूर देने, आप 1 घंटे तक दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बट वो ऑब्वियसली आपका अपना टाइम है। अच्छा, कहते हैं ग़िज़ा को बहुत स्लो चबाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए। 32 टाइम्स एटलीस्ट आपको अपनी एक बाइट को च्यू करके खाना चाहिए। एक बाइट को 32 टाइम्स? ऐसे ही है, वरना आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता कि आपने खाया। जो लोग बहुत तेज़ी खाते हैं वो अपना वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन करते हैं, बिकॉज बाय द टाइम उनके माइंड को सिग्नल मिलता है कि वो खा रहे हैं, वो सारा मील अपना खा चुके होते हैं। वो ऐसे लोग यूजली 2 से 3 रोटियाँ खा लेंगे, पूरा एक बड़ा वाला मील खा लेंगे, और उनको फिर भी लगेगा कि हमें थोड़ी सी और गुंजाइश है, हम थोड़ा सा और खाना चाहिए, तो हम खा सकते हैं। तो वो जो गल्प करते हैं लोग, फौरन आके खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए? वो नहीं खाना चाहिए। पहले अपने आप को जरा समझाएं, हम खाने बैठे हैं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी इन्फो है ये, डिजिटल मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी इन्फो है कि आपको एक लुकमा 32 मरतबा उसको चू करना है। 32 टाइम्स 32 टाइम्स बिल्कुल। सो 32 दांत होते हैं, 32 मरतबा आपको चू करना है, और उसके बाद वो जाहिर है वो हो जाता है ऐसा कि वो फिर आप उसको, तो एक मील को तकरीबन आधा घंटा देना चाहिए। आई थिंक वी हैव गॉट सलमा आसिम विद अस फ्रॉम कराची। आई थिंक लेट्स से हेलो टू हर। अभी नहीं है? ओके ले लीजिएगा, जब भी मुझे कहा गया था तो मैंने कहा कि शायद होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में स्किन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मेजरली तो ड्राई स्किन, खुश्क जल्द की वजह से जो है वो एक्जिमाज, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शंस, एक्नी, सारी ही बीमारियां तकरीबन फ्लेयर करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम एकदम मौसम के चेंज होते ही जो है वो अपनी स्किन की प्रॉपर्ली केयर नहीं करते, और वो रूटीन को चेंज नहीं करते जो गर्मियों से ख़िज़ा और ख़िज़ा से फिर सर्दियों में कन्वर्ट होने की तरफ हम जा रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल एकदम शुरू कर देते हैं, ड्राइंग सोप्स, फेस वॉशेज़, ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज ना करना, ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं सर्दियों के मसाइल को जन्म देने में भी और उनको फर्दर वर्सन करने में भी। और वैसे भी हमारे यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं, जब वो चाहते हैं मौसम चेंज हो जाता है, ये उनकी मर्जी पे मुनसर है कि वो कौन सा मौसम चाहते हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जी सर्दियों में क्या, सर्दियों में अक्सर लोग वेट पुट ऑन करते हैं। Why is that? अच्छा, एक मैं लेटेस्ट क्या ये मिथ है? क्या ये मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। एक मैं पिछले दिनों रिसर्च पढ़ रही थी जो ये कहती है कि जितना मौसम ठंडा होता जाता है आपको उतनी डाइट की ज़रूरत पड़ती है, आपकी हंगर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। एंड दिसंबर जनवरी जो पाकिस्तान में आता है उसमें लोग ऑन एवरेज 180 कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन। अच्छा, अभी आपसे पूछेंगे कि जी आज तुम लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन है, स्किन के बारे में बात करें, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, तुमको ये पता चल जाएगा कि वेट मैनेजमेंट किस तरह से होती है, कितनी कैलोरीज आपको खानी है, और ये जो बड़ी मिथ है ना कि जी कैलोरी काउंट हमें पता ही नहीं है कि कैसे करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ताहिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं मुबारक हो जी आपको बहुत ज्यादा। थैंक यू। यहाँ शो शुरू होने पे मैं अभी देखा मैंने, तो बड़ी खुशी हुई आपको देख कर। मैं सफदर बोल रहा हूँ जी, लाहौर से।
क्या, कौन बोल रहे? सफदर सफदर। सफदर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम जी, बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा से स्क्रीन पे देख के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। कोई सवाल है आपका डॉक्टर साहिबा से या आयशा से? कोई सवाल है? नहीं, मैंने बेस्ट विशिंग, बस बेस्ट विश करना था आपको। आज तो कोई सवाल नहीं, इंशाल्लाह फिर दोबारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आयशा, सवाल ये पैदा होता है कि जी किस तरह से कैलोरीज आप काउंट करें, क्योंकि अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि अगर एक रोटी जो खाते हैं लोग, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? रोटी जो एवरेज पाकिस्तान में बनती है वो बनती है तकरीबन 80 से 100 ग्राम्स की, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 120-150 तक कैलोरीज, 80 ग्राम्स की है तो 120, अगर वो 100 ग्राम्स की है तो 150 कैलोरीज तक होती हैं। लेकिन एक एवरेज रोटी होनी 7 इंचेस की चाहिए, CD साइज। 7 इंचेस? 7 इंचेस, इतनी बड़ी? 50 ग्राम्स ऑलमोस्ट, आपके हाथ के जितनी। मतलब वही ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कुछ लोगों का ये एक निवाला है। हाँ, वहाँ पे आई एम जस्ट सेइंग ऑनेस्टली, आई मीन लुक, क्योंकि हम लोग सैलड्स नहीं ना ऐड करते। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले हमें एपिटाइजर सर्व किया जाता है, हम वो फिनिश करते हैं तो मेन कोर्स आता है। हमारे यहाँ हम सैलड भी साथ ही खा रहे हैं, हम मेन कोर्स भी साथ ही खा रहे हैं, हमने डिजर्ट भी बीच में रखा हुआ है और दूध का एक गिलास भी बीच में ही रख लेते हैं। अच्छा, सो एक हमने रोटी ली जो 120 के करीब कैलोरीज हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स से कि अच्छा एक और फोन कॉल है, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? हाँ जी, मोहम्मद मुश्ताक लाहौर से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। मुश्ताक भाई, कोई सवाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ, ये शहर लोधी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, खाने मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी एक्चुअली आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। तो अगर एक आप सालन भी लेते हैं उसके साथ और थोड़ा सैलड भी लेते हैं और उसके बाद कोई आपका स्वीट टूथ है, आप वो भी कुछ लेते हैं, डिज़र्ट भी लेते हैं, तो कितनी कैलोरीज का मील हो जाता है? ऑलमोस्ट 400 to 500 डिपेंड करता है आपने अब डिज़र्ट इसमें कितना लिया। और सालन के अंदर अगर आपने रेड मीट बनाया हुआ है तो उसमें रिलेटिवली कैलोरीज ज़्यादा है, वाइट मीट बनाया हुआ है तो रिलेटिवली कैलोरीज कम है, और सब्ज़ी बनाई हुई है तो उसमें सबसे कम कैलोरीज हैं। आइडियली होना ये चाहिए कि आपको सब्ज़ी प्लस मीट का कॉम्बिनेशन बनाना है। लाइक भिंडी गोश्त खा लें, कम ऑयल में बना हुआ, भिंडी को फ्राई करके नहीं खाना, कम ऑयल में बना हुआ। और हफ्ते में 2 दफ़ा रेड मीट लें, बाकी 5 टाइम्स अ वीक जो है वो आपके पास वाइट मीट होना चाहिए, जिसमें चिकन की एक बोटी हो गई या थोड़ी सी फ़िश हो गई। हमारे यहाँ प्रॉन्स खाने का, श्रिम्प्स खाने का ज़्यादा कल्चर नहीं है, लेकिन ये भी हमारी डाइट के अंदर होने चाहिए और ये वाइट मीट में आते हैं। मतलब हफ्ते में जो 5 दफ़ा हमने वाइट मीट बनाना है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हफ्ते में 2 दफ़ा रेड मीट होना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जी के साथ। अच्छा, थैंक यू जी। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी अनम। अनम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोई सवाल है अनम आपका? जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मुझे आपसे बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनम, थैंक यू। और अब आप देखती रहिएगा शो। जी जी मैं देख रही हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अक्सर भाई ये बताइए कि सर्दियों में जब फट जाती है जल्द, अक्सर देखा है कि पीछे जो एड़ियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, हम अपनी जल्द की हिफाजत नहीं करते। क्या ये मिथ है कि अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आप पे एजिंग या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है? इट्स नॉट अ मिथ एक्चुअली, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं कि जितना ज़्यादा आप सन से एक्सपोज होंगे या समझ लें जितनी स्किन आपकी ज़्यादा ड्राई होगी तो उसमें क्रैक्स ज़्यादा होंगे, उसमें इन्वायरमेंटल डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको जो है वो ग्रेजुअली रिंकल्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। जिनकी ऑयली स्किन होती है अगर आप उनको नोट करें तो उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ ज़रा देर से आती हैं। जिनकी हमेशा से खुश्क जिल्द होती है उनकी स्किन एज जल्दी करना शुरू हो जाती है या ज़्यादा एज लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो खुश्क जिल्द में आपकी जो है वो ग्लो नहीं आती, स्मूथनेस नहीं आती और आपकी जो है ना वो क्रिंकलीनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ग्लो कैसे लाई जाए? ग्लो कैसे ग्लो के लिए क्या करना चाहिए? एक तो आपके पास आया जा सकता है, आई मीन यू नो यू कैन। मेरी नॉर्मल सजेशन ये होगी कि घर पे यूजुअली रूटीन में एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपके विटामिन्स और आपके मिनरल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए। एक तो बॉडी हेल्दी होती है, दूसरी एक्सटर्नल ग्लो के लिए सनब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हैं, एजिंग में रिजल्ट करती हैं, पिगमेंटेशन में रिजल्ट करती हैं, उससे जो है वो हम बच सकते हैं। 50% हमारी ग्लो में जो है वो सनब्लॉक
का रोल होता है। उसके बाद अगर कोई अनइवन टोन है, उसके लिए कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आजकल यूज़ किए जा सकते हैं। हल्का फुल्का कोई ट्रीटमेंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करा लें, वरना घर पे जो है अच्छा फेस वॉश या एक अच्छा समझ लें साबुन जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई ना करता हो, और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड वगैरह मौजूद हों, वो इस्तेमाल कर लें तो आपकी जो है वो स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक लाइफ का हैक बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करता हूँ। थोड़े से चावल लेके उनको उबाल लें और बहुत गलपी कर लें, और उसके बाद आधा टीस्पून जो है वो आप उसमें शहद मिलाएं और 1 टीस्पून आप उसमें मिल्क मिला दें, एंड लिटरली जस्ट मैश इट। एक मास्क बन जाएगा जो आप यहाँ से यहाँ तक लगा लें। आप विद इन 10 to 15 मिनट्स इसके रिजल्ट्स देखेंगे। जाहिर है ये एक हैक है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल कंप्लीटली रिपेयर कर देगा, लेकिन आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और आपकी स्किन को फर्मनेस देता है, यानी जो आपकी स्किन की जो टाइटनिंग है उसको थोड़ी देर के लिए बरकरार रखेगा। एक और लाइफ का बहुत बड़ा हैक है, ये जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना, किसी पार्टी में जाने से पहले आप लगा लें, आपका चेहरा पीछे खिंच जाएगा फॉर 4 आवर्स। आई हैव डन दैट। सो एनीवे, जस्ट हैक्स बता रहा हूँ आपको। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम साहिब भाई, कैसे हैं? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। नज़ीर बात कर रहा हूँ कराची से। नज़ीर भाई, कराची कैसा है? जी कराची बिल्कुल ठीक है, मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा, मौसम अच्छा हो गया फाइनली? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मौसम अच्छा हो गया। ये बताइए क्या कहना चाहते? मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं 57 ईयर्स ओल्ड में हूँ, तो मैं आज तक जो है ना गर्म पानी से नहीं नहाया, तो मुझे सब मेरे घर वाले मना करते हैं। ये बताइएगा कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना कैसा है? आपके घर में गर्म पानी आता नहीं या आप नहीं नहाते? नहीं नहाता हूँ, बाकी सब तो गर्म करके नहाते हैं। नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज कभी कभी कराची में मतलब मर्जी है अपनी पानी की, आए तो आए नहीं तो नहीं आए। हाँ नहीं, वो पानी आता है, लेकिन ये मेरी आदत है, मैं आज तक गर्म पानी से जो है नहाया नहीं हूँ। बहुत अच्छी। तो क्या सेहत के लिए नुकसानदेह, ये बता। मैं अभी डॉक्टर साहबा से पूछता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में तो आदत बहुत अच्छी है। लेकिन डॉक्टर साहबा बताइए। गर्म पानी से नहाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ठंडा ना हो कि आपको सर्दी के मौसम में जो है वो निमोनिया हो जाए या आपको ठंड लग जाए। कराची में मेरा ख्याल है इतनी सर्दी नहीं होती, इसलिए कभी शायद इनको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, विच इज़ गुड। हमारे जिस्म के लिए गर्म पानी से नहाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि सर्दियों में हम अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताते हैं कि गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नुकसानदेह होता है। क्यों नुकसानदेह होता है? कि ऑलरेडी मौसम की चेंज की वजह से हमारे ऑयल्स कम निकल रहे होते हैं, हवा खुश्क होती है, हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, और अगर हम उसके ऊपर मज़ीद बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाएंगे तो जो स्किन में थोड़ा बहुत ऑयल बचा है हम उसको भी डिप्लीट कर देंगे। जैसे आप अगर चिकनाई वाली प्लेट गर्म पानी के नीचे रखते हैं तो वो चिकनाई एकदम से क्लीन हो जाती है और आपको बर्तन धोने में मदद मिलती है गर्म पानी से। इसी तरह समझ लें कि अगर हमने गर्म पानी के नीचे या शावर में खड़े हुए हैं तो हम अपनी स्किन पे से जो हैं वो अपने नेचुरल ऑयल्स को डिप्लीट करते जा रहे हैं, जिससे हमारी स्किन को नुकसान पहुंचेगा और हमें अगेन सर्दियों में जितनी बीमारियां होती हैं वो सब इंक्रीज हो सकती हैं। तो जो नज़ीर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो ठीक है। उनकी सेहत के ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं ना कि अगर बुखार बहुत तेज़ हो तो भी ठंडे पानी से आप नहा लें? बुखार तेज़ हो तो ठंडे पानी से नहा लें, यस। बच्चों को जो है हम कहते हैं कि 103 या 104 बुखार हो तो नॉर्मल पानी से नहला दें, उनको ठंडे पानी से नहलाना नहीं चाहिए। और बड़ों में भी अगर आपको तेज़ बुखार है तो आप नॉर्मल पानी से नहा लें। नॉर्मल पानी ठंडा ही होता है यूजुअली, वो उससे नहा लेंगे तो वो मोर देन सफिशेंट है। आइस कोल्ड पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक टेलीफोन कॉल लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उम्मे राहिल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बहुत मुबारक और मेरा शो शुरू करने से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कब आ रही हैं लाहौर? लाहौर में तो थी, बट जाना पड़ रहा है, सफर है मेरा, तो गुजरात जा रही हूँ, वरना आपका शो मैं कभी मिस नहीं करती। तो अब आपको आना पड़ेगा। कब आप गुजरात से कराची जाएंगी या वापस आएंगी? नहीं, गुजरात, इस्लामाबाद से कराची, लेकिन मैं आऊंगी जरूर आपके शो के लिए एनी टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप ऐसे ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, सीरियसली यू मेड माय डे, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, लेकिन नज़ीर साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं,
अगर आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं तो बिल्कुल नहाइए, दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता, तो कोई रोके तो मुझे बताइएगा, विल डू समथिंग टुगेदर, मिल के मुकाबला करेंगे अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ जाती है तो। डोंट वरी अबाउट इट। आशा मुझे ये बताइए एक अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होता है? आज पहला दिन है, पहले दिन लोगों को ये बताना चाहिए एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होता है। देखिए, ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है। हाँ। ब्रेकफास्ट, फास्ट तोड़ना, ये सबसे हेल्दीएस्ट मील होना चाहिए जिसमें आप किसी भी चीज़ से खुद को डिप्राइव ना करें। अब इस बात का मतलब ये है कि अक्सर लोग कार्ब्स ही नहीं लेते नाश्ते में कि जी हम वेट लॉस कर रहे हैं। कार्ब्स होते हैं रोटी, चावल, सीरियल या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएगी। जो लोग वेट कॉन्शियस होते हैं वो अक्सर कार्ब स्किप कर देते हैं, फिर कुछ लोग नट स्किप कर देते हैं, कुछ लोग डेयरी स्किप कर देते हैं। एक अच्छा नाश्ता ये होना चाहिए कि आप ब्रांड ब्रेड का, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगी। पहली एग्जांपल है ब्रांड ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, एक अंडा एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन ले लिया, साथ में एक कप दूध या दही बगैर बलाई के। उसकी बलाई अच्छी चीज़ नहीं है, बगैर बलाई के ले लिया। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स ले लिया। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो मेरी फेवरेट है, बहुत हेल्दी है, वो है दलिया। 3 से 4 खाने, पोरेज बिल्कुल ऐसे, 3 से 4 खाने के चम्मच जौ, जो कि बार्ले होता है, या जई जो ओट्स होते हैं, 2 डिफरेंट ग्रेन्स है ये। इसको पानी में पकाकर जब ये पक जाए तो इसमें लो फैट मिल्क शामिल कर लिया, थोड़े नट्स शामिल कर लिए, थोड़ा सा शहद डाल दिया और साथ में एक उबला अंडा लैदा से ले लिया आपने। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हमारा कन्वेंशनल नाश्ता है, पराठा। अब आइए ना आप असल नाश्ते पे। मतलब सीरियसली वो दो बहुत अजीब डिफिकल्ट से लग रहे थे नाश्ते मेरे लिए। जो हमारा कन्वेंशनल, आई एम लाइक हलवा पूरी, पराठा, आई एम ऑल दैट। हलवा पूरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हेल्दी नाश्ते में नहीं मिलेगी। हेल्दी नाश्ते में चीट मील में मिल सकती है। लेकिन जौ का छोटा सा, अगर जौ आपको नहीं पसंद तो आप जौ और गंदम मिक्स करके उसका छोटा सा 50 ग्राम्स तक का पराठा बना लें। 2 चाय के चम्मच देसी घी, घर का बना हुआ देसी घी, वो नहीं अवेलेबल तो ऑलिव ऑयल के साथ, और उसके साथ एक अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डालकर, और उसके साथ 1 कप दही। दही होगा तो आपका एक छोटे पराठे से गुजारा हो जाएगा। वरना वही कि जो लोग डेयरी ऐड नहीं करते, जो लोग नट्स ऐड नहीं करते, वो पराठा ज़्यादा खा लेते हैं, वो बड़ा सा पराठा खा लेते हैं या अंडा ज़्यादा खा लेंगे। तो एक्चुअली होना ये चाहिए। अगर पठान का पराठा हो, जो परतों वाला पराठा होता है, और उसके साथ अंडा घुटाला हो या अंडा मतलब स्पेनिश ऑमलेट हो, चीज़ के साथ हो, बहुत थिक किस्म का, एक ऑरेंज जूस हो और फिर चाय का कप हो, तो ये कैसा नाश्ता है? ऑरेंज जूस कभी भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। जूसेस नहीं पीते होते फ्रूट्स के, आप फाइबर सारा करते ही नहीं है, जूसेस पीते ही नहीं कभी भी अच्छी तो मैं सारी जिंदगी गलत करता रहा हूँ। एग्जैक्टली, शायद ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि फाइबर आप सारा डिस्कार्ड करके फ्रूट शुगर सारी निचोड़ के पी रहे हैं, तो फ्रूट जूस तो पीना ही नहीं है। ऊपर से चाय नहीं पीनी है आपने। चाय हमेशा 30 मिनट्स के वक्फे से पीते हैं। इसके अंदर जो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, जो मील के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, उसको बाइंड कर लेगा। सो चाय ऊपर नहीं आनी चाहिए। फिर ये जो बलों वाला पराठा है, ये चीट मील के तौर पर ले लें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर का मसला है और वो यही वाले पराठे खा खा के फैटी लिवर, और फिर वो डॉक्टर आमना के पास जाते हैं, चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं फैटी लिवर की अलामत। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिंदगी में कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं की। दैट मीन्स यूजुअली मैं 2 घंटे या 1 घंटे सोता हूँ 24 घंटों के दौरान, एंड आई ईट एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल, एवरी सिंगल थिंग दैट्स आउट देयर आई ईट। अगर कभी आप लंच मेरे साथ करें तो आपको अंदाजा होगा, और डिनर मेरे साथ करें तो आपको अंदाजा होगा मैं खाता क्या हूँ। बट समहाउ, अच्छा कॉल लेनी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं साहिल शहजादी में रानी आपा बात कर रही हूँ। ओहो, आज तो बहुत पुराने लोगों से सबकी कॉल्स मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिल, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो फिर आप बताएंगी कैसे? आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो रहा कि मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपको देखकर कि मेरे पास लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। बस साहिर, मैं बस आपके लिए इतनी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस कदर कामयाबी दे। ढेरों दुआएं हैं आपके लिए, करोड़ों दुआएं हैं, और मैं हर शख्स से मिलती हूँ जो कि आपको हमेशा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हम लोगों में से हैं, आप हम लोगों के मसाइल हल करते हैं। और बस क्या अल्फाज कहूँ, बस मैं लोगों का पैगाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। हमेशा अपनी लाइव कॉल का सिलसिला जारी रखिएगा
ताकि लोग Always. अपने मसाइल आपके साथ शेयर करें और हमेशा की तरह आप उनको हल करते रहें अपनी मोहब्बत से। आपने जो कुछ सब लोगों के लिए किया है वो सबको याद है और मुझे तो बहुत याद है, बहुत अच्छा याद है। ये बताइए आप लाहौर कब आ रही हैं? मेरे शहजादे मैं जरूर आऊंगी, मैं अपने बच्चे के बरजान में जरूर आऊंगी। बस चलिए। आपको इतनी दुआएं मेरे दिल से निकल रही हैं कि वो जबान मेरी दुआओं का साथ नहीं दे रही। बहुत। इससे दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस कदर कामयाब करे, इस कदर आपकी जिंदगी में सुकून, राहत, तरक्की दे कि दुनिया पे आज भी आप सारे दिलों पे राज करते हैं और हमेशा राज करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज रानी आपा। हम लोगों ने साथ इकट्ठे बहुत सारे शोज़ किए, सो आई थिंक एंड शी इज़ लाइक अ मदर टू मी एंड अमेजिंग वुमन, अमेजिंग वुमन। और ये आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि अब से ठीक 25-26 दिन के बाद यहाँ की सीट्स जो हैं वो भी भर जाएंगी एंड वी आर गोइंग टू डू अ शो विद द ऑडियंसेस। बिकॉज एक जो फैक्टर है जो मैं बहुत मिस करता हूँ कि हमारे यहाँ ऑडियंस जब नहीं होते ना शोज़ के अंदर, मॉर्निंग शोज़ के अंदर नहीं होते, तो लेट्स मेक श्योर वी ब्रिंग यू बैक हियर इन द शोज़। लेट्स डू बिगर शोज़, लेट्स डू बेटर शोज़। लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई मैं आपकी निशाना ना है मेरा। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। कोई सवाल है आपका? नहीं भाई, आप ठीक है ना, बहुत बड़ी, इसलिए मैंने कॉल किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट तो ये हो गया, रात को कितने बजे खाना खा लेना चाहिए? वैसे तो जैसे आपकी नींद की रूटीन है तो वो मुझे फॉलो जाने नहीं दे, मैं करनी। तो- हाँ, वो फॉलो नहीं करनी। 6-8 घंटे की नींद ज़रूरी है और सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले आपको मील फिनिश करना है, शुरू नहीं करना। अगर आप 10-11 बजे सो जाते हैं तो आपको 6-7 बजे तक अपना मील फिनिश कर देना है। Okay. और रात को कोशिश किया करें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें। जैसे मैंने बताया, रोटी, चावल, ब्रेड, ये चीज़ें कम। दाल बनाकर वो चम्मच से खा ली, साथ में थोड़ी वेजिटेबल्स खा ली। अगर आप दाल तो लाइक सोने से पहले हम लोग जो चीज़ केक वगैरह खा लेते हैं, मैं तो चिप्स के पैकेट्स भी खा लेता हूँ, बट मतलब या आई डू, आई एम सॉरी, बट जैसे आपने बताया, आपने कुछ It अभी तक- doesn't seem so that you eat Oh, so you much. just have kettle cooked. एक नहीं, with every meal, that's what I do. Every single, but I run 15 miles a day, every single day. Every single day without fail, I run. जबरदस्त। तो वो आप जी। बर्न भी कर रहे हैं और ये हाँ। रिसर्च ये साबित करती है, जो लोग वर्कआउट करते हैं या बाकायदा वॉक वगैरह करते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा है। बीइंग मुस्लिम्स हमारा अकीदा ये है कि हमें एक लाइफ अल्लाह ताला ने दी हुई है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे अपने हाथ में है कि हमने बेड पे वो लाइफ गुजारनी है या हमने चल फिर के गुजारनी है। तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ लेकिन आप ये कहती हैं कि जी तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले 7 से 8 बजे आप अपना आखिरी मील ले लें, बिल्कुल क्या ऐसे ही। उसके बाद बेड पे जाने से पहले कुछ खाना चाहिए? आइडियली बिल्कुल कुछ नहीं खाना, लेकिन कुछ लोगों को क्रेविंग होती है कि बिल्कुल उन्हें उसके बाद कुछ खाना है। जैसे आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेवेंडर टी वो आपको सोने में भी मदद देती है? एग्जैक्टली, लेवेंडर टी Okay. आपका स्ट्रेस भी कम करती है, आपको सोने में भी हेल्प करेगी। पेपरमेंट टी ये डाइजेशन में हेल्प करती है, ये आपको जगाएगी नहीं। तो कोई भी ऐसी चाय जिसमें कैफीन नहीं है, जो या सोने के लिए अच्छी है या डाइजेशन के लिए अच्छी है, बस आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मौसम में रंग खराब हो जाता है, सर्दियों में भी खराब होता है, गर्मियों में भी खराब होता है। रंग को बेहतर कैसे किया जाता है? रंग को बेहतर करने के लिए सन ब्लॉक, ओके। अगर आप धूप में बाहर हैं तो हर 2 घंटे बाद लगना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो सन ब्लॉक्स हैं वो केमिकल सन ब्लॉक्स होते हैं, फिज़िकल प्रोटेक्शन उनमें कम होती है। फिज़िकल सन ब्लॉक्स वो होते हैं जैसे हम क्रिकेटर्स को देखते हैं कि उन्होंने एक वाइट सी White layer से जो लगाया है, होता है, जी, जी। वो फिल्म फेस पे लगाई होती है। तो फिज़िकल का मतलब है कि हम कोई चीज़ फिज़िकली सामने रख के सन की रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। Okay. तो जो रूटीन में हम सन ब्लॉक्स यूज़ करते हैं वो मेनली केमिकल बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो हमारी स्किन पे लगेंगे, स्किन के अंदर नेक्स्ट लेयर में एब्जॉर्ब होंगे और वो एक कोटिंग सी बना देंगे जो अगले समझ लें कि 90 मिनट्स तक वो इफेक्टिव रहेगी। Okay. तो इस एक्शन को होने में कि आपका सन ब्लॉक एब्जॉर्ब होकर इफेक्टिव हो जाए, इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स। तो 30 मिनट के अंदर घर से निकलने से पहले 30 मिनट पहले सन ब्लॉक लग जाना चाहिए। यानी जब Really? भी आपने धूप में जाना है तो कम से कम 30 मिनट पहले सन ब्लॉक लगा लें। और अगर आप धूप में कंटिन्यूसली बाहर हैं तो हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगना चाहिए।
और फ़र्ज़ करें कि जैसे आप सुबह ऑफिस पहुंचते हैं या माएँ एक दफ़ा सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हैं, उस वक़्त लगाना ज़रूरी है। अगर आप लंच के लिए बाहर निकल रहे हैं या जैसे जो लोग अपने बच्चों को दोबारा पिक करने के लिए जा रहे हैं, उनको आधा घंटा पहले फिर से सन ब्लॉक लगाना जो है। अच्छा, वेरी क्विकली टू बोथ ऑफ यू, पानी का इंटेक कितना ज़रूरी होता है? पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी। कितने ग्लास पानी? कम से कम भी 8 से 10, ये मिनिमम है। ये मिनिमम है। बिल्कुल ऐसे ही 8 से 10 ग्लास हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, वेट के लिए भी, वैसे भी स्किन के लिए भी और सेहत के लिए भी। आइए चलते हैं मारफा किचन की जानिब, जहां मनाहिल और बिलावल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, आप लोगों को थोड़ा सा उधर होना पड़ेगा या मुझे जगह दे दीजिए। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ आर यू बिलावल? आई एम फाइन। तुम ठीक हो? जी। कब शुरू किया है सब करना? बस 1.5 साल से। साल 1.5 साल से। शौक था? जी बहुत ज़्यादा शौक था? बहुत ज़्यादा। क्या क्या बना लेते हो? जी हम पास्ता वगैरह बना लेते हैं और हमारे पास पिज़्ज़ा वगैरह है, अमेरिकन कुजीन है और चाइनीज़ वगैरह। चाइनीज़ वगैरह सब। देसी में क्या बनाते हो? देसी में कढ़ाई वगैरह है, हमारी हांडियाँ वगैरह है। ओके। आप खुद पढ़ भी रही हैं? मैं पढ़ भी रही हूँ। मैं culinary आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। 1 साल हो गया और मतलब 1 साल मेरा रहेगा, उसके बाद आई विल ग्रेजुएट इन culinary आर्ट्स इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो आज आप हर सुबह आया करेंगी, हमें कुछ ना कुछ बनाना सिखाया करेंगी। आज जी बताइए प्लीज़। हम डेली डिफरेंट ब्रेकफास्ट जो है बनाएंगे, क्योंकि दुनिया काफ़ी फास्ट हो गई है, इंसानों के पास टाइम नहीं होता, और इसलिए जो है इस तरह की ज़िंदगी में हम लोग इस तरह की डिशेस बनाएंगे कि कम टाइम में वो बन भी जाएं और आप उनको कंज्यूम करें। ओके, तो आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो बेसिल का पास्ता, विच इज़ अ वाइट सॉस पास्ता। इसमें हमारे पास अल्फ्रेडो सॉस है और इसके अलावा So you're making chicken Alfredo basically? चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। Okay. और इसमें हम जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हम इसमें बेसिल लीव्स डाल रहे हैं, जो एक हर्ब है जिसको आमतौर पर न्याज़पो के पत्ते कहते हैं, Okay. विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा पास्ता के अंदर। Alright, तो आप लोग इसको बनाना शुरू कीजिए, बनाइए। अच्छा, आप भी यहाँ किचन के अंदर, मैं कौन सा कैमरा, आप भी यहाँ किचन के अंदर आ सकते हैं और मारफा किचन की जानिब से बेसिकली एक कंपटीशन होने वाला है कुछ अरसे के बाद। आई डोंट नो, प्रॉब्ली इन अबाउट कपल ऑफ वीक्स और सो, जब आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं खाना, इन लोगों के साथ मिलकर बना सकते हैं। एंड लेट्स सी, अगर आप बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड ने कभी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो दिस इज़ व्हाट ही कैन डू फॉर यू। ही कैन जस्ट कम हेयर अलॉन्ग विद यू, एंड यहाँ पर मनाहिल और बिलावल हमारे साथ होंगे और उनके साथ मिलकर खाना बनाएं। एंड लेट्स सी हाउ यू मेक इट। तो पहले आप बना लीजिए, फिर इसके बाद हम आते हैं आपके पास। थैंक यू जी। ये जो बेसिल लीव्स होते हैं आयशा, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ये फूड के लिए? न्याज़पो बहुत ज़्यादा हमारी कुकिंग में इस्तेमाल नहीं होता, बट होना चाहिए। एक्चुअली ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। हम बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी हंगर को सप्रेस कर देता है। सीरियसली? तो हाँ, आप अपनी जो ग्रीन टी बनाते हैं लेमन ग्रास, उसमें 2 पत्ते इसके डालकर उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद आप वो कहवा पिए, ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देगा, नेचुरली हंगर सप्रेस। अच्छा, ये थाई कुजीन के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है बेसिल लीव, बहुत ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं बेसिल का। वो तो अपने हर खाने में, मिन्स मीट के अंदर भी डाल देते हैं वो बेसिल। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब कोविड आया था हम सब परेशान हो गए थे, अब हमने कुव्वत मुदाफ़ियत आप रातों रात बिल्ड नहीं कर सकते। कि आप कल सुबह सोकर उठे और आप कहें कि मैंने न्याज़पो इस्तेमाल करना है या मैं विटामिन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अब मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। ये बहुत ग्रेजुअली बिल्ड होने वाली चीज़ है और उसके लिए आप अभी से इक़दाम करेंगे तो कुछ सालों बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी। सो ये चीज़ें हमारी रूटीन में, हमारी डाइट में, हमारे खानों में शामिल होनी चाहिए। ऑलराइट, हमारे साथ स्काइप पे हुमैरा नाज है। लेट्स से हेलो टू हर। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई कैन सी यू, नाउ आई कैन सी यू। अब मुझे आप नजर आ रही हैं। कैसी हैं आप? कैसा? so happy. I am also very happy. Let's all be happy. Why don't you come here? आप यहाँ आ जाइए। बहुत जल्द मैं आ रही हूँ। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। How's everything? कैसी हैं? लास्ट नाइट आपको बहुत मिस किया रोमेरो बेटी की शादी में। I know. मेरे एक बड़े अजीज तरीन दोस्त हैं, मेरे स्टाइलिस्ट हैं, एजाज रोमेरो उनका नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और उनकी दोनों बेटियों की शादी थी और मैं जा नहीं सका, कराची के अंदर थी। सो एजाज, कांग्रेचुलेशंस एंड आई लव यू मैन, एंड आई एम रियली सॉरी। एज सून एज आई एम बैक इन कराची, आई एम गोना कम एंड विजिट यू, और हम वहाँ पर जाएंगे, बिकॉज आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट वांट टू मिस दिस। लेकिन मुझे लाहौर में रहना था, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन है और ये शो है, इसकी वजह से, अदरवाइज आई वुड हैव बीन डेफिनेटली देयर। अच्छा हुमैरा, मुझे बताइए कराची कैसा है, हालात कैसे हैं वहाँ? ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो जैसे थे वैसे ही है, बस हमने कहते हैं ना जीना है इसी हाल में। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपको एक ख्वाहिश अपनी पूरी करवानी हो तो वो कौन सी होगी? अगर आपको जीनी मिल जाए, कोई जिन मतलब अलादीन का चिराग मिल जाए, उसमें से उसको रगड़े और आप जिन निकल आए, एक ख्वाहिश आपको पूरी करवानी हो, कौन सी होगी? मैं इस मुल्क को सुधार दूं, तब तक तो सुधर में क्या करेंगी? इस मुल्क में सारे लोगों को सुधार दूं। हम कितने बोल सकते? अच्छा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बट हमारा थैंक खुशहाल कर दें, तो फिर ये लोग क्या करेंगे बाकी लोग? सीरियसली सीरियसली बड़ा है कि हम लोग अपने मुल्क मुल्क भी आके तरक्की नहीं करता। चले हुमैरा, वी लव यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई कांट रियली हेयर यू बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ना अलादीन का चिराग मिलना चाहिए। हम कुछ मेरी 2-3 ख्वाहिशात ऐसी हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई जीनी मिले, और सबसे पहले तो मैं अपने आप को रिप्लेस करवाऊंगा कि जीनी मुझे, मतलब तुम रिप्लेस करो, मुझे कुछ देर के लिए सोना है। आई जस्ट नीड टू रियली स्लीप, आई नीड टू एंजॉय माई लाइफ। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, अगर नींद न मिले तो उससे स्किन मुतासर होती है? स्किन डायरेक्टली तो नहीं मुतासर होगी, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे हेल्थ मुतासर होती है। हमारे जो हैं बॉडी के, समझ लें, जो बैलेंसेस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हम सो के उठते हैं, नींद पूरी ना हो, आंखें पफ़ी होती हैं, वो लोग कहते हैं ना कि हमें हमारी ब्यूटी स्लीप चाहिए। तो येस ऑफ कोर्स इफ़ वी आर वेल रेस्टेड तो हम रिलैक्सड होंगे, हमारे मसल्स रिलैक्सड होंगे, हमारा फेस टेंस नहीं लगेगा, बॉडी टेंस नहीं लगेगी, सर में दर्द नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हम बेहतर लगेंगे, फ्रेश लगेंगे, स्किन फ्रेश लगती है। अच्छा, आप लोग क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। आप देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ। आप भी देखती हैं? आप बिल्कुल नहीं देखती? बिल्कुल नहीं। Why? आप पाकिस्तान में रहती हैं। एक वक्त हमें This is what we do. हम बहुत We listen to दुखी हैं क्रिकेट के ऊपर। Exactly. We listen to our politicians and we watch cricket. That's what we do. मैं दोनों काम नहीं I don't listen to politicians, अच्छा, you don't. but I definitely watch cricket with my boys and my husband. Okay. और जो How many boys do you have? I have 2 sons, mashallah. Mashallah. So the elder one is 16 and the younger one is turning 9. तो वो Do they play as well? They play cricket, yes. अच्छा, They okay. play in their schools और शाम को evening cricket जैसे सब बच्चे खेलते So हैं। who's your favorite cricketer? Who is my favorite cricketer? I think my favorite cricketer used to be Waqar Yunus Oh, and okay. Wasim Akram. Okay. And उसके बाद I have not had any favorites. Really? Yes. No Babar Azam, no Shahid Afridi. My son loves Babar Azam. Okay. Okay. And I think Shaheen Shah is doing a lot of good. हाँ. I always had hopes with Shahid Afridi, but he always used to disappoint. मैं सोचती थी आज वाले मैच में ये चलेगा, उसी में जो है ना वो पहली, दूसरी, तीसरी अच्छा, गेम मैं के आपको एक बाद बड़े आउट हो मजे की बात जाते थे बताऊं। और फिर हम डिसहार्ट होके बैठ डॉक्टर साहब बड़े मजे की बात बताऊं। अभी जब मैं और आप बात करें ना, तो आयशा में देख रही थी बिल्कुल कंप्लीटली एलियन। ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? आपने कोई मैच नहीं देखा वर्ल्ड कप का? बहुत पहले देखा हुआ है। मैं आपको ना अभी हम इंडिया से हारे हैं, There you go. ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, उसामा ने कैच ड्रॉप कर दिया। अभी आप सलीम अली साहब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब्दुल रऊफ साहब होंगे उनके साथ, और आपको मैं अपनी ट्रांसमिशन में बुलवाऊंगा ताकि आप सीरियसली, वी वांट टू नो, हमें उसका भी चाहिए जो कभी क्रिकेट नहीं देखता, उसका वो रवैया, पॉइंट ऑफ व्यू, या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। I can't hear you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाम लिखा हुआ आपका। बेग साहब दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और तो आप क्रिकेट नहीं देखती? हाँ, बचपन से नहीं देखती? पहले देखती थी, फिर आई गेस कोई वर्ल्ड कप भी था जिसमें मिसबा को 36 स्कोर चाहिए था 6 बॉल्स पे, और वो नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। आई डोंट नो वो कौन सा। You do know 6 बॉल पे 36 स्कोर बहुत मुश्किल है। ये मुझे चाहिए था उस वक्त पे। आपको चाहिए था? हाँ, उस वक्त मैं सारे बैठी हुई थी, सबको चाहिए था। उस वक्त बहुत डिसअपॉइंटेड को नहीं चाहिए था, हम सबको चाहिए था। आई डोंट नो वो कौन सा था मैच, बट बहुत पहले की बात है। उसके बाद से मैंने छोड़, आई गेस वो मिसबा का कोई पहला दूसरा ही मैच था, तब वो कैप्टन थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको क्यों कैप्टन बनाया। बट वो बचपना होता है ना, आपको नहीं समझ आती, फिर आप बड़े होते हो, फिर आपको समझ आती है अच्छा। लेकिन तब तक मैंने क्रिकेट ही देखना छोड़ दिया। तो अब आप बिल्कुल नहीं देखती हैं? ये एक डिसअपॉइंटमेंट काफी थी। आप मनाहल देखती हैं क्रिकेट? आपको शौक है? बहुत शौक है। तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है? पाकिस्तान मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? अच्छा, डॉक्टर साहब आपको लगता? आई थिंक द चांसेस आर स्लिम,
बट देयर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप टू गो। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ऊपर नीचे, कुछ हम हिम्मत करेंगे, कुछ अल्लाह हमारी मदद करेगा। जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि हम थोड़ी करेंगे, बाकी अल्लाह करेगा, तो हम शायद पहुंच थोड़ी जाएंगे। देर पहले ना, अभी 2-3 दिन पहले हम लोग एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो खातून कहने लगी मुझे तो बस हो जाता है, तो मैं आयत करीमा पढ़ने लगती। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट वी ऑल आर। हमारे बड़े मतलब सब लोग हम दुआ तो करते हैं ना। ऑफ कोर्स एंड पाकिस्तान शुड विन। आपसे तो पूछना ही मतलब जाहिर है आपको, नहीं, तो आई थिंक पता शी ही। वुड लव कि पाकिस्तान जीत हाँ, जाए, इंशाल्लाह। ये तो आयशा को पसंद ही होगा, ऐसी तो नहीं बात हो सकती। इंशाल्लाह। कोई और स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं। वो प्लांटर फिशाइटिस है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी फिजिकल एक्टिविटी अपनी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओके। सवाए स्टेशनरी साइकिल के, और मेरी कोई फिजिकल आपने अभी कुछ कहा, क्या है? प्लांटर फिशाइटिस। वो मुझ जैसे लोग जो ये समझते नहीं हैं। हील में पेन रहता है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका एक टिश्यू जो है वो स्वेल हो जाता है, और वो फिर मेरा तो अब इस तरह से चल रहा है कि ज़रा मैं फिजिकल एक्टिविटी दोबारा शुरू करती हूँ, वो मसला दोबारा आ जाता है। सीरियसली? हाँ। ओके। तो आप उसके लिए क्या करती हैं, दवा लेती हैं कोई? हाँ, दवा तो ऐसा नहीं, बस थोड़ी सी वो दवाई लगा के उसको, वो रात को वोल्ट्रल जेल जो है वो लगा के सोती हूँ। इसके साथ साथ थोड़े मेडिकेटेड जूते और वो सारा कुछ। ओह वाओ। एंड नो फिजिकल एक्टिविटी। एंड नो फिजिकल एक्टिविटी व्हाटसोएवर। हाँ, बिल्कुल। हैव यू एवर प्लेड स्पोर्ट्स? आपने कुछ खेला है आई यूज्ड टू प्ले handball in school. Oh. I used to play badminton. Wow. And I do like cricket. तो मैं अपने भाई के साथ when I was younger, I used to play with him. Okay. तो घर पे। bowling, batting क्या? करने को तो मैं दोनों कर लेती थी, मौका मिलता तो शायद खेलते। नो, बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट एट होम। देखने में मुझे लगता है मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। आई थिंक वी ऑल आर लाइक दैट। मैं अभी जब ये ट्रांसमिशन कर रहा था, तो मैं सलीम मलिक साहब के साथ और अब्दुल रऊफ के साथ मैं क्रिकेट खेलने बाहर चला गया। आई मीन देयर आर अमेजिंग प्लेयर्स, देयर इज नो क्वेश्चन। पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन लेट्स सी कि आज अफगानिस्तान से क्या होता है। योर प्रेडिक्शन क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। यू थिंक पाकिस्तान इज विनिंग Today, I would definitely like to. I hope राशिद खान बिल्कुल अच्छी बॉलिंग ना करे, इसलिए जो है वो राशिद अच्छा खान अफगानिस्तान से खेलते हैं। हाँ जी, वो अच्छा सा स्कोर कर, हमें अच्छा सा स्कोर करने दें, और बिकॉज इज अ वेरी गुड बॉलर, एंड अल्टीमेटली जो है ना, कभी कभी वो अपने लिए सही और हमारे लिए गलत मौकों पे स्ट्राइक कर देते हैं। इसलिए जो है आई विश पाकिस्तान गुड लक, और अल्लाह करे हम जीत जाए। माई पार्टनर्स इन क्राइम, मेरे दोनों दोस्त, अजीज़ तरीन दोस्त जो हैं, वो यहाँ इस वक्त आ चुके हैं। एंड लेट्स से हेलो टू सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सूरज देखना कैसा लगा? यार आज बड़ा मुश्किल से उठा। मुश्किल था आज तो। मैं उठा हूँ, अलार्म लगाया, उसके बाद फिर सो गया हूँ, और वो कॉलें आ रही थी, मैंने कहा रास्ते में यार। वेरी नाइस। रात को लेट पहुंचा था। हाँ। सुबह जल्दी उठा। अच्छा, हम लोग 1 बजे तक साथ थे रात को। नहीं, 1 बजे तक नहीं, आप 1 बजे के बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जाने ही नहीं देते। 2 बजे तक यहाँ खड़ा रखते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, सो डॉक्टर साहिबा को भी क्रिकेट बहुत पसंद है। एक्सपर्ट जो है वो आयशा है क्रिकेट की, मतलब कमाल। अगर आप इनसे किसी बॉलर के बारे में पूछना चाहते हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, इन्हें हर बॉलर के बारे में पता है, स्टैट्स तो ज़बानी याद है। अच्छा, फजल हक फारूकी का बता दें जी। उनका तो मुझे लग रहा है मुझे भी नहीं पता। फजल हक जो है वो मेरे ख्याल उन्होंने पाए शाय खाए होंगे। नहीं अभी। अच्छा, अफगानिस्तान। सर आज कौन जीत रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान ऑब्वियसली, और कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा जी। ये तो आपको वहाँ सवाल करना था अपने शो में। कोई बात नहीं, वहाँ तो करूँगा। मैंने कल भी कहा था 50-50 चांस। 50-50 चांस। जो कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है? I think it's 50-50. 50-50. But my vote is 300% for Pakistan. Of course. And all prayers. Of course. मेरी दुआ है पाकिस्तान जीते। आपकी दुआएं। वैसे कोई बात नहीं है, कोई भी जीत जाए। मेरी दुआ है पाकिस्तान। अब आप भी बताएं ना, आप कह रहे थे कल, आप कह रहे थे रात को 1 बजे के बाद में बताऊं। मैं आपको वैसे उसमें बताऊँ 70-30 है। किसका? 70 पाकिस्तान, 30%। मैं तो किसी और वजह से मतलब मेरे साथ ही हैं पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, हर सूरत में पाकिस्तान नहीं है यार, पाकिस्तान के लिए हम सब है। पाकिस्तान 50-50 है ना। स्टेटमेंट जो ऐसी थी, हम 50-50 पे चले गए थे। नहीं, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा तो अब किसका? इट्स पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज पाकिस्तान। नहीं, हमारी टीम उनसे तो बहुत बेहतर है ना। ऑन अ डे अगर वो अच्छा खेल जाए, बहुत अच्छा खेल जाए, तो उसकी क्रेडिट है। कुछ कह डॉक्टर साहब, कुछ सवाल करना चाह रही थी आपसे, तो क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं
उनकी फ़िटनेस और ट्रेनिंग के ऊपर क्या फोकस होता है या नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है दूसरों को कंपेयर करके लाइक दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स को कि हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस और ट्रेनिंग पे उस तरह की एफ़र्ट नहीं की जाती। देखिए बेसिक है कि हमारा जो प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं हम हायर करते हैं ज़्यादातर, जिस तरह आपको पता हमारा कल्चर है कि हम सिफारिश पे ज़्यादातर लोगों को हायर करते हैं, नहीं बजाय कि एजुकेशन पे। जब आप एजुकेटेड प्रोफेशनल हायर करेंगे तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा प्लेयर है, उसका क्या पीरियडाइजेशन प्लान बनाना है, ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए उनका, उन पर कितना वर्कलोड डालना चाहिए, किस तरह वर्कलोड मैनेजमेंट होती है। तो ये चीज़ें जब नहीं होती हैं तो फिर आप एकदम जो बड़े मेगा इवेंट्स आते हैं उस पर 1-2 इंजरीज होती हैं और आपकी टीम कोलैप्स हो जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि बेसिक क्वेश्चन हर एक पाकिस्तानी के माइंड में है कि हमारी टीम क्यों कोलैप्स होती है मेगा इवेंट से पहले। मगर इसका जवाब यही है कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो जब तक होश के नाखन नहीं लेगा बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है ऑनेस्टली, जिस बरसवीर तस्करा में बात करूँ, मुझे कभी कभी लगता है हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक मैच जीतते हैं तो यहाँ पर बिठा देते हैं, एक मैच हारते हैं तो वहाँ धकेल देते हैं। मतलब इट इज टू एक्सट्रीम्स। नहीं, हम ऊपर ही बिठाते हैं। हाँ। लेकिन हमें जब जीतते भी हैं तो हमें तब भी अपनी कमियों का एहसास होता ज़रूर है। देखिए, इन द हार्ट ऑफ हार्ट हर इंसान को पता होता है कि क्या चीज़ सही चल रही है और क्या चीज़ गलत चल रही है। जब जीतते भी हैं ना तो लगता है कि अच्छा जान मारी थी, जब हारते हैं तो लगता है आज जान मारने की कोशिश ही नहीं की। तो हम सोचते हैं कि अगर ये प्लेयर्स जैसे भी हैं जान मारेंगे तो शायद जीत जाएंगे, दिल ना हार जाया करें। खेलते खेलते शायद दिल ही हार देते हैं अपना। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सलीम भाई, आप क्या कहते हैं? असल मैंने अभी डॉक्टर साहब वक्फे में पूछा था कि इंडिया की टीम और हमारी टीम का कंपैरिजन करें तो कैसी है, इन्होंने कहा वो बहुत अच्छी है। तो जब एक टीम अच्छी जीत जाए, वो उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। आपकी टीम ये, हाँ आपने जो बात कही वो ठीक है कि फ़ाइट नहीं की। उस दिन 150 पे 2 आउट थे और एकदम हमारी टीम आउट हो गई, वो अफसोस वाली बात थी। बॉलिंग भी नहीं ठीक हुई थी। हमारे बॉलर्स ये क्यों भूल जाते हैं जहाँ एक पॉइंट पे फोकस कर लें कि वहीं बॉल करनी है। मतलब ये बात मैं घर बैठे हमेशा सोच रही होती हूँ और अपने हस्बैंड को कह रही होती हूँ, और आज मुझे ऑन एयर कहने का मौका मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया को देखें, एक पॉइंट पे कांस्टेंट वहीं बॉल गिरेगी, उसको कोई खेल नहीं पाएगा। इंडिया का बॉलर आएगा, वहीं पे बॉल गिरेगी, कंसिस्टेंसी है। हमारे बॉलर्स पता नहीं अच्छे भले होते हैं और फिर एकदम उन्हें क्या हो जाता है, प्रेशर में होता है, किस चीज़ में होता है? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक, इतना डीप नॉलेज है क्रिकेट का, और फिर भी हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उसको सीरियस नहीं लेते। अब देखें कि जो हमारे कोच हैं, जिस तरह इन्होंने बात की है कि जो वो एग्जैक्टली प्रोफेशनल, हर उनके शोबे में प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। हमारे देखें कि जो कोच हैं मिकी आर्थर और डायरेक्टर हैं, वो पूरा साल डर्बीशायर की कोचिंग करते रहे और माशाल्लाह डर्बीशायर की टीम एक मैच भी नहीं जीती उनकी कोचिंग में। ठीक है, अपने दोस्त ब्रैडबर्न को यहाँ लेकर आए पाकिस्तान टीम के साथ, वो आप पता नहीं कौन सी कोचिंग कर रहे हैं। साथ मॉर्ने मोरकल हैं, साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। ना उनको यहाँ के सब कॉन्टिनेंट्स के कल्चर का पता, ना उनको पता कि हमने बॉलर को कैसे गाइड करना है। हमारे बॉलर चौथा मैच स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अभी तक अपनी लाइन लेंथ का ही नहीं पता है। तो और जो बाकी दुनिया के बॉलर हैं सब के सब उन्होंने एक चीज़ तय कर ली कि हम इस लाइन पे बॉलिंग करेंगे तो हमें विकेटें मिलेंगी। तो ये बेसिक चीज़ें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। जब पब्लिक में इतना डीप नॉलेज है तो आप फिर क्यों अच्छे प्रोफेशनल हायर नहीं करते? ग्रोइंग अप वी हैव सीन इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, एंड सो मेनी माशाल्लाह इतने बड़े नाम और भी। हम सोचते हैं कि वो कहाँ गए, उनकी स्किल कहाँ गई, वो मतलब कुछ भी नहीं है। क्या हम ग्रास रूट लेवल से अच्छा खिलाना नहीं शुरू करते, हम उनको एक्सपोजर नहीं देते, क्या चीज़ नहीं देते जो वी कैन नॉट क्रिएट थॉरो प्रोफेशनल्स? आयशा, व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट में? मुझे क्रिकेट का ज़्यादा नहीं पता, बट मुझे ये लगता है कि शायद वो प्रेशर में ज़्यादा आ जाते हैं हमारे प्लेयर्स। बिकॉज जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि शायद हम पाकिस्तानी इतने जज्बाती हो जाते हैं क्रिकेट को लेके कि हमारे प्लेयर्स ही हमसे ही डरे हुए होते हैं कि अब पता नहीं हम एयरपोर्ट पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बिकॉज आई रिमेंबर, शायद मैंने वसीम अकरम का एक शो देखा था जिसमें वो हार गए थे, उन्हें फ़ोन आया था कि पाकिस्तान वापस ना आना, अभी कहीं और की फ़्लाइट ले लेना। सो शायद वो बेचारे डर जाते हैं। अब नहीं, वो तो बाद में आया होगा ना, पहले तो अच्छा करना चाहिए था। ये तो है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना सहर भाई सिफारिश बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी ये जिनका नाम लिया इन्होंने, 3 बाहर फॉरनर जो हम लेके आए थे, उसमें जो चेयरमैन आता है ना,
उसका जो फेवरेट होता है ना वो लेके आते हैं, या प्लेयर से पूछा जाता है, क्योंकि उनको खुद तो क्रिकेट खेलनी आती नहीं, ना कभी खेले होते हैं, क्योंकि वो शुगर मिल चला रहे हैं, वहाँ से वो सीधा क्रिकेट बोर्ड में आए हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं सच बता रहा हूँ ना, वायरल कंटेंट वायरल कंटेंट वायरल कंटेंट। तो चेयरमैन साहब को या जितने भी चेयरमैन आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जितने भी चेयरमैन आते हैं उनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज तो होती नहीं, फिर वो आपसे और मुझसे पूछते हैं। और अब मेरा जो आपका इनका फेवरेट होएगा, हम उसको नॉमिनेट करेंगे, ये सर वो बहुत अच्छा था, उनको ले जाए। अब वो जैसे रऊफ़ ने कहा, वो आते हैं साल में 1 माह के लिए आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, और तनख्वाहें भी उनको आप हमारे प्लेयर से बहुत ज़्यादा देते हैं। पीसी में ठहरते हैं, याशी करते हैं और चले जाते हैं। अब जो हमारी कंट्री से नहीं है उसको क्या इंटरेस्ट है हमारे साथ? जो आपको और मुझे तकलीफ़ है, ये जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रही थी, ये घर बैठ के इनको तकलीफ होती है कि यार हमारे जाहिर है यार, बिल्कुल होती है। अगर तो लोगों को सर उनको कोई हमारे साथ कोई गर्ज नहीं। सर 50 लाख में की अर्थक तनख्वाह ले रहे हैं 1 मंथ की जी? और उन्होंने सिर्फ 1 मिनट दोबारा बताएं। 50 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। और माइक उतारो, मेरा माइक उतारो, मैं जा रहा हूँ कुछ और मतलब ये आई एम इन द रॉन्ग बिजनेस मैन। एशिया कप में आके ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम। आई एम इन द रॉन्ग बिजनेस, दैट्स इट, डन, आई एम डन। आज के बाद मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। ऑनलाइन कोचिंग करते रहे, लेक्चर देते रहे ऑनलाइन, डर्बी शहर से बैठ के डर्बी शहर की कोचिंग करते रहे, पाकिस्तान से पैसे लेते रहे। एशिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे, और एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, अभी वर्ल्ड कप में साथ गए, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ आगे। तो फिर क्वेश्चन तो आएंगे ना, क्वेश्चन मार्क। तो जब ये सब चीजें पता होती हैं तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है इन चीजों के खिलाफ? देखा ना, जब ये बात मेरिट की है, इनोसेंट सवाल पूछ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो। हाँ, ये डॉक्टर साहब से पूछे जरा, क्यों नहीं करते कुछ? उन्होंने तो अपने सवाल में जवाब दे दिया। उन्होंने तो मुझे कहा है कि मुझे इतने इनोसेंट सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी तो सिस्टम को समझता हूँ, लेकिन फिर भी एनीवे बताइए। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ ना एक अब्दुल कादिर बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, गॉड ब्लेस हिज सोल। वो उनको सिलेक्टर बनाया गया, तो उनकी आदत थी वो सुनते नहीं थे। तो भट्ट साहब हमारे चेयरमैन थे, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे थे। उन्होंने मुझे पूछा यार किसको बनाया, मैंने कहा जी कादिर साहब को बना लें, मगर मैं एक बात बता दूं, वो सुनेंगे आपके भी नहीं, जो जेन्युइन होएगा ना उसको खिलाएंगे। वो 2 या 3 माह के लिए सिलेक्शन कमेटी के रहे, उसके बाद उनको फारिग कर दिया, इसलिए कि इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि अब वो बेचारा अच्छा काम कर नहीं सकता। और उसके लिए क्योंकि नीचे वाले लोग जितने हैं, उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि उनको क्रिकेट में उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। देखिए मैंने आज तक कभी, ये रऊफ़ गोवा है, मैंने कभी अपना जिक्र नहीं किया। मैं 100 टेस्ट मैच खेला हूँ पाकिस्तान के लिए, बहुत लोग कम 100 टेस्ट मैच खेले, 300 वनडे खेला हूँ। अब आप कैसे बर्दाश्त करेंगे एक टेस्ट मैच खेलने वाला और आधा वनडे खेलने वाला आपका डायरेक्टर लगा हो, तो वो हमें तो नहीं आने देंगे ना। या हमारे जैसे जितने बहुत सारे वकार है, वसीम है, अपनी इन कॉम्पिटेंसीज को ओवरकम करने के लिए आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। हम सुनेंगे नहीं ना, हम कहेंगे कि नहीं भाई ये किसको खेलना नहीं आता, वहाँ वो कहेंगे कि नहीं यही खेलना है, तो चेयरमैन कहेगा तो आप सेलेक्ट करेंगे। अब वसीम एक थे हमारे, मोहम्मद वसीम, जी वसीम अकरम की बात है, आई नो मोहम्मद वसीम चेयरमैन थे, उनको सिर्फ कुछ प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए चेयरमैन बनाया गया था। अब कहाँ है वो बंदा, वो खेल गए, ख़त्म हो गया। तो ऐसे जब आपकी टीमें सेलेक्ट होंगी तो फिर डॉक्टर साहब हम सब बैठ के क्रिटिसाइज ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, बस कुड़ते रहेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, वो लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, क्या उनकी खुराक या डाइट डिफरेंट होती है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज डिपेंड करता है वो कौन सी स्पोर्ट्स में है। जैसे क्रिकेटर्स हैं उनको प्रोटीन भी चाहिए होता है एंड कार्ब्स भी रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए, बिकॉज अगर आपने कार्ब्स नहीं लिए और आप खेल रहे हैं तो आपकी एनर्जी डिप्राइव्ड हो सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल लो हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके काफ्स पे मसल बिल्ड हो रहा है, तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक भी जो है वो ज़्यादा करना है। प्री वर्कआउट पे जाने से या खेलने से बिल्कुल पहले आप बहुत हैवी मील भी नहीं ले सकते और बहुत लाइट मील भी नहीं ले सकते। सो आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे रहनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। पोस्ट वर्कआउट आपके स्नैक्स अच्छे होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, ताकि आपके लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ना हो बॉडी के अंदर। मुझे पता चला मैं क्यों क्रिकेटर नहीं बना, क्योंकि आप खाते अच्छा नहीं है। नो, जस्ट लिसनिंग टू द डाइट प्लान, यू नो, मुझे याद भी नहीं रहेगा। और मनाहिल क्या बना लिया आपने? मैंने अल्फ्रेडो बेसिल का पास्ता बना लिया, साथ गार्लिक ब्रेड बेक किया। ओके, सो हियर्स द थिंग, आयशा, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी? ऑलमोस्ट 600 प्लस तो होंगी, पूरे दिन के लिए काफ़ी होंगी। 600 प्लस, ओके जी। ये जो गार्लिक ब्रेड है इसमें कितनी होंगी? 400-500 कम से कम एक सर्विंग। सो ये 1000
तकरीबन कैलोरीज का मील है। एग्जैक्टली एक दिन में कितनी कंज्यूम करनी चाहिए? 1500 एशियंस के लिए, एशियंस मील के लिए 1500 पूरे दिन में? पूरे दिन में। हम पढ़ते हैं अमेरिकन बुक, तो हमें लगता है ब्रिटिश बुक्स पढ़ के कि हमारी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है ऑन एवरेज। हम एशियंस का बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम हमारे ना तो वो स्टोर्स ना मॉल्स इतने बड़े हैं जहाँ हमारी आपको पता ना अभी इसमें एपेटाइजर शामिल नहीं है, इसमें सोडा जो है जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है अभी वो भी शामिल नहीं है, फिर इसके बाद डिजर्ट भी शामिल नहीं है। आप वो मार्ट कर ले, पूरे दिन में एक मील खाया करें, वो ऐसा खा लिया करें आप। आई एम सॉरी नो, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, जल्दी से इससे पहले कि वी से खुदा हाफिज़ टू यू, मैं जल्दी से आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू। ये हम ने शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को देख लें। ये वो लोग हैं जो ये शो आप तक पहुँचाएंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अली एनके, ज़रा दिखाइएगा इनको, तस्वीर दिखा दीजिए अली की, लगा दें जल्दी से लगाएं। There you go। सब ने अपनी अपनी ना वो जो तस्वीरें होती हैं ना जो बाकायदा भेजी जाती हैं कि भाई बच्चा अच्छा है बहुत, यू नो, वो वाली। थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जिस मैं शख्स की तस्वीर लगवा रहा हूँ वो हमारे साइंटिस्ट भी हैं, उनकी थ्योरीज जो हैं वो पूरी दुनिया में मकबूल हैं और मैं गारंटी कह सकता हूँ ऐसे आदमी बहुत कम इस दुनिया में होते हैं। आप जानते हैं, आप खुद बता दीजिए कौन? बहुत बड़े साइंटिस्ट नदीम अंजुम साहब की तस्वीर लगाइएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, साइंटिस्ट लगते हैं। पिक्चर आनी चाहिए थी। हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं दानिश की तस्वीर लगा दीजिए जी। दानिश इज आवर पैनल प्रोड्यूसर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अली अफजल हैं हमारे कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसर, दैट्स अली। मलिक सिद्दीक साहब जो हैं हमारे पैकेज प्रोड्यूसर हैं, लगा दीजिए मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान पैकेज प्रोड्यूसर, ओह माय, दैट्स इट। ये तस्वीर मुझे दे दीजिएगा, मैं घर भी लेके जाऊंगा। हमजा नदीम साहब हैं हमारे, लगा दीजिएगा, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल ऐन हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनका भी थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत। कासिम सुहेल हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, कासिम, थैंक यू वेरी मच। सैयदा सहरिश कराची से होती हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। सैयदा सहरिश की भी तस्वीर लगा दीजिए। नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं आई है, आ तो जानी चाहिए। और राइट जी, और हबीब हैं हमारे एनएलई, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, कुछ स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा लोगों को क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, तो कोई अगर टिप देना चाहती हैं उनको? बेसिक रूटीन, डेली शावर, सर्दियों में भी इट्स अ गुड थिंग, कर लेना चाहिए। बाल धो लेने चाहिए, सन ब्लॉक लगाना चाहिए सर्दियों में, थोड़ा सा ऑयली और मॉइस्चराइजर, एंड दैट्स अबाउट इट। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करें, सोने से 3 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आई वुड लाइक टू नो, आप खाती क्या है वैसे, आप खुद क्या लेती हैं डाइट? मैं प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, मेरे कार्ब्स कम होते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं ना कर सकती मेरे प्लांटर फिशाइटिस की वजह से, तो मैं नाश्ते में ज़रा कार्ब्स रखती हूँ, बाकी लंच और डिनर के मेरे कार्ब्स कम होते हैं, जैसे प्रोटीन, बारबेक्यू, टिक्का वगैरह ऐसी चीज़ें। और कितना मतलब एक चेस्ट पीस बस? हाँ, और साथ में ज़्यादा सारा रॉ वेजिटेबल सैलेड, एंड दोपहर हो गई तो उसमें कोई दाल, जैसे चना चाट बना के खा ली आलू के बगैर, या लोबिया चाट बना के खा ली, या कोई दाल चम्मच से खा ली, बीच में भूख लगे तो फ्रूट एंड दूध का इस्तेमाल। ओके सर, बस यही कह सकते हैं कि आज दुआ करें, पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और पूरी पाकिस्तानी कौम को दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि अगर हम ये मैच जीतेंगे तो हम आगे क्वालिफाई करने के हमारे चांसेस होंगे। और अगर आज और मेरी यही रिक्वेस्ट है पूरी पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें। कोई टीम से भी रिक्वेस्ट कर दें, अवाम से रिक्वेस्ट की जाए। मेरा ख्याल है कि अच्छा खेलने की कोशिश करेगी और उम्मीद तो यही कि अच्छा इंशाल्लाह। जी सर, मैं तो यही कहूँगा यार, अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो उसको ख़ुद मेहनत करनी चाहिए। हमारे कोई कोचेज़ नहीं थे, हम ख़ुद मेहनत करके आए थे, और इन कोचेज़ पे ना रहिएगा जो आजकल हमारी कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं सिखाएंगे। आप जितनी मेहनत खुद करेंगे और आपके लोकल जो कोचेज़ हैं वो आपको बेहतर सिखा सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे आज पाकिस्तान मैच जीते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कितना टाइम है मेरे पास? 2 मिनट हैं, बता दीजिए मुझे अगर है तो। डू वी हैव 2 मिनट्स? बात करना चाहते, डू वी हैव 2 मिनट्स? है हमारे पास, है या नहीं है? बता दीजिएगा मुझे, है नहीं है? ओके, नहीं है तो कल याद रखिएगा कि आज मैंने एक चीज़ रोक ली है जो मैं आपको कल दिखाऊंगा, बिकॉज यू नो, नो मैटर हाउ मच वी स्माइल और हाउ मच वी लाफ, we cannot, we should not ever forget what's happening in Palestine.
कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।